हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सिक्स्थ क्लास के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसके क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को ही डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है फिल अप द ब्लैंक्स, कि हमें ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट वर्ड को भरना है। फर्स्ट, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज़ कॉल्ड। वो मेथड जिसमें हम पैडी के सीड को उसके स्टॉक से सेपरेट कर लेते हैं, वो मेथड कहलाता है स्टूडेंट थ्रेशिंग। हम थ्रेशिंग से पैडी के सीड्स को उसी के स्टॉक से सेपरेट कर लेंगे। और बच्चों, इस थ्रेशिंग प्रोसेस को डन करने के लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं थ्रेशर। पुराने समय में ये काम हाथ से किया जाता था, लेकिन अभी इस काम को हम मशीनों की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, जब दूध को उबालने के बाद ठंडा किया जाता है, उसके बाद उसको एक कपड़े में डालकर क्रीम को अलग कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कपड़े का यूज़ किया, तो स्टूडेंट ये मेथड कहलाएगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ अ मेथड बाय विच वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। बाकी हायर क्लासेस में स्टूडेंट ये मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन भी होगा, लेकिन अभी आप सिक्स्थ के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो रहेगा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड, साल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। जो हम समुद्र के पानी से नमक को निकालते हैं, तो वो मेथड होता है बच्चों इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो टेक्निक है जिसमें हम साल्ट को सी वाटर से ऑब्टेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट। जब हम एक मिट्टी वाले पानी को पूरी रात भर एक बकेट में छोड़ देते हैं, तो स्टूडेंट उसके बॉटम में मिट्टी जमा हो जाती है। फिर हम उस बिक्कर को दूसरे किसी बिक्कर में, उस बिक्कर से पानी दूसरे किसी बिक्कर में डाल देते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, वो प्रोसेस है डीकैंटेशन। डीकैंटेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी अगर किसी बीकर के बॉटम पे सेटल हो गई, तो हम उस बीकर में जो लिक्विड है, उस लिक्विड को दूसरे किसी बीकर में डाल देंगे। और स्टूडेंट, इसके साथ सेडिमेंटेशन भी लिखा जाएगा, बिकॉज सबसे पहले जो इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हुई थी, इसलिए हम डेकेंटेशन के साथ सेडिमेंटेशन भी लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों ट्रू और फॉल्स, हमें सही और गलत को बताना है। तो स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। क्या हम केवल छान कर दूध और पानी को अलग कर सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये स्टेटमेंट गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। कि हम पाउडर किए हुए नमक और चीनी को क्या विनोविंग प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज हम विनोविंग से पाउडर किए हुए शुगर और सोल्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जो थर्ड है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। क्या हम शुगर को सेपरेट करते हैं चाय से?
क्या हम उसको फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, कि मीन्स चाय के अंदर जो चीनी हम घोल चुके हैं, डाल चुके हैं, क्या हम उसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकेंगे? तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट, फोर्थ, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। जो ग्रेन और हस्क है हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन से। तो स्टूडेंट डिकेंटेशन टेक्निक का हम लिक्विड के अंदर जब सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है उन्हें अलग करने के लिए करते हैं। यहाँ ग्रेन और हस्क दोनों ही सॉलिड है तो यहाँ हम डिकेंटेशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, गलत है। तो स्टूडेंट जो ट्रू फॉल्स है वो सारे के सारे गलत है। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, बाय।